जब ऑब्जेक्शन किया गया तब वो 17 लाख मकान निकाले गए। 20,000 करोड़ रुपया वैसे ही खा लेती पश्चिम बंगाल की सरकार के अंतर्गत कोई भी नीचे वाले लोग। और गरीबों के कल्याण में महिला कल्याण सबसे आगे मोदी जी का दिखा है। शौचालय, रसोई गैस का सिलेंडर, पक्का मकान, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य लाभ, ये सारे महिला कल्याण। और देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। और यही कारण है कि आज 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से पहली बार बाहर आए। तो 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो मोदी जी के 9 वर्षों की मेहनत के कारण हो पाए। ये अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक बंद हॉल में नहीं हुई वो। देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको दुनिया भर को दिखाया गया। एंड वर्ल्ड वाज अमेज्ड टू लुक एट द कल्चर ऑफ इंडिया, द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इट्स गोना गिव बूस्ट टू द टूरिज्म। और आप देखिए, केवल वही नहीं, भारत में निवेश को बहुत बल मिलने वाला है। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारी कोविड के समय भी आई। लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूपरेखा मोदी जी ने रखी है, इससे मेरे उड़ीसा को भी फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये भारत से होकर अरब वर्ल्ड से होता हुआ ये यूरोप तक जाने वाला है। कितने देशों से सीधा हमारा ट्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में 40 to 50% ग्रोथ ट्रेड की हो सकती है। जैसे एक जमाने में सिल्क रूट होता था, अगले 1000 साल के लिए एक नया ट्रेड रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने रखा है और दुनिया ने उसको माना है। धर्मेंद्र भाई सबसे लंबे समय तक रहने वाले पेट्रोलियम मंत्री हैं। बहुत सारे कदम इनके समय उठाए गए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, वो धरातल पर उतारने का काम। जब मैं आज जाता हूं देश भर में और जब मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जाता था, तो क्या अंतर है उस समय। मैं आपको छोटा सा अंतर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार समय बीतता है, पता नहीं चलता। मैं सुबह उस समय भी ट्रेन लेता था या गाड़ी से चलते थे, तो देश भर में सड़क के किनारे, ट्रेन की पटरियों पर खुले में शौच करते लोग खेतों के किनारे पटरी पे मिलते होंगे। आज 12 करोड़ टॉयलेट बनाकर महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। महिलाओं की, बच्चों की मृत्यु भी कम हुई, गंदगी भी कम फैली, स्वास्थ्य लाभ भी हुआ एक निर्णय के कारण। दूसरा, लकड़ी लेने के लिए, मैं पहाड़ी राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से। लकड़ी लेने के लिए कई घंटे समय लगता था, पानी लेने के लिए कई समय लगता था, खुले में शौच करने के लिए दूर जाना पड़ता था। आज लकड़ी नहीं, जो मोदी जी की सरकार में धर्मेंद्र भाई ने 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाए और कुल मिलाकर 18.5 करोड़ कनेक्शन मात्र 9 सालों में दिए हैं, जबकि 70 साल में 14 करोड़ कनेक्शन थे। ये दिखाता है भारत सरकार का काम करने का तरीका। उससे फर्क ये पड़ा कि महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। अब जब उड़ीसा की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी सेक्टर की आप बात करें, केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मेरा केवल एक अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की आती है। हम आशा करते हैं और निवेदन भी करता हूं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कि ये जो हमारे जल जीवन मिशन है, इससे महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर तक आएगा। बेहतर और जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगी तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। कल मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल का
वहां पे उस राज्य में क्या हुआ? आवास योजना के जो पक्के मकान मिलने थे गरीब आदमी को, वो जो 58 लाख नई रिक्वेस्ट दी आवास प्लस योजना में, उसमें बंगाल वालों ने 17 लाख वो दे दिए जो 2 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं। जब ऑब्जेक्शन किया गया तब वो 17 लाख मकान निकाले गए। 20,000 करोड़ रुपया वैसे ही खा लेती पश्चिम बंगाल की सरकार के अंतर्गत, कोई भी नीचे वाले लोग उसको खा जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि कोई भी योजना केंद्र सरकार की है वो गरीबों के कल्याण के लिए है, और गरीबों के कल्याण में महिला कल्याण सबसे आगे मोदी जी का दिखा है। शौचालय, रसोई गैस का सिलेंडर, पक्का मकान, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य लाभ, ये सारे महिला कल्याण, और साथ ही में अब महिला नेतृत्व विकास, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू वुमेन लेड एम्पावरमेंट by passing the Nari Shakti Vandan bill. Modi government has delivered 33% reservation to the women in the parliament and in the assemblies, and I am sure we're going to see a large representation in the coming years from across the country in the parliament and in the Vidhan Sabhas. I would like to end here and take your questions. Sir, in a very unusual development, Delhi police hardly working to the conductor there in the houses of many journalists. How do you justify this? देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता है, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। तो आपने पीएम के पूर्वोदय के बारे में बताया। हमारा चीफ मिनिस्टर 2 बार हाउस के अंदर और हाउस के बाहर उन्होंने अपोजिशन को एंटी डेवलपमेंट बताया। ये बीजेपी द प्रिंसिपल अपोजिशन हियर, आई वांट टू नो हाउ डू यू रिएक्ट? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी सदन होगा, हम लोग वहां जनता से जुड़ी हुई बातों को उठाते हैं और उठाते रहेंगे जो जनता के हित में है। और जहां सत्ता में है वहां गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाकर गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। और यही कारण है कि आज 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से पहली बार बाहर आए। तो 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो मोदी जी के 9 वर्षों की मेहनत के कारण हो पाया। ये बड़ा बदलाव है। इसलिए मोदी जी ने कभी किसी को ना एंटी इंडिया कहा, ना एंटी पीपल कहा, ना एंटी गवर्नमेंट कोई हो सकता है, लेकिन जनता के खिलाफ कोई नहीं हो सकता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप कल पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वेस्ट बंगाल में जो सेंट्रल फंडेड जो स्कीम है,